जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। मेरा नाम मुनस अतहर इंडिया वाली है और आप सब का शुक्रिया कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल कर सेशन को ज्वाइन करते हैं। आज का सेशन भी हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बहुत मीनिंगफुल और बहुत प्रोडक्टिव बनाने जा रहे हैं। तो चलिए इसका आगाज करते हैं। तो आगाज के शुरू में ही मैं पहला सवाल आप सबके सामने ये रखना चाहूंगी कि अपने हैंड रेस कीजिए जिन्होंने कल से लेकर अब तक 8 घंटे पूरे अपने बच्चों के साथ यानी कि रेहान स्टूडेंट्स के साथ गुजारे हैं। सॉरी मिस मोनिश, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी मेरे पास। जी मिस साइमा, थोड़ा दोबारा बोलिएगा। आपका क्वेश्चन नहीं सुना मैंने, क्या कहा आपने? आवाज क्लियर नहीं मैंने आ रही कहा आपकी। जिन्होंने कल से लेके अब तक रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ जिन पेरेंट्स ने 8 घंटे लगाए हैं वो अपना हैंड रेस कर लें। अपने बच्चों के साथ। जी जी तो हम शुरू जी तो हम हाँ जी शुरू मिस, करते उनके साथ पढ़ने में। हैं। जी मिस सदफ क्या? मिस उनके साथ पढ़ने में किस मुताबिक बोल रही हैं आप? मिस लैला, आप थोड़ा क्लियर कर देंगी, मेरी आवाज आज वैसे ही नहीं जा रही। नहीं मैम, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर है, बट मैं कर देती हूँ एक्सप्लेन। एक्चुअल में मिस सदफ, मैम के कहने का ये मतलब है कि ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं वो अपना हैंड रेज करें, जो डेली बेसिस पे आज के दिन की बात कर रहे हैं। 8 घंटे का पूरा उनको अपडेट है, वो अटैच है सारा सुबह से अब तक। नहीं मिस, ऐसा तो नहीं है। जी तो हम मिस राबिया अंसारी से शुरुआत करते हैं। तो जी मिस राबिया अंसारी, आपने इन 8 घंटों में क्या ऑब्जर्व किया, क्या नया आपको सीखने को मिला और आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं जो आप लोग 8 घंटे लगाते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, बच्चे जो है रमजान मुबारक में थोड़ा सा इश्यूज हो जाता है कि टाइमिंग का, रात सही से सोते नहीं है। तो लेकिन फिर भी ये कि सुबह से लेकर अभी तक यानी कि जो भी पोस्ट करते हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, एवरीथिंग, जहाँ पे भी जो काम होता है तो वो सबको मैं चेक करती हूँ। आया कहाँ पे गलती होती है, कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं वो भी चेक करती हूँ। जो पोस्टर लगाते हैं वहां पे भी वो एक दो गलती की, तो जहाँ से मैंने कल रिमूव करवाया। तो पोस्टर उन्होंने जो 11 बैच पे अहमद रजा है वो उन्होंने कुछ किसी को क्वेश्चन करके उन्होंने दिया था, पोस्टर बनाई थी, लेकिन उस पे स्पेल की मिस्टेक थी, उन्होंने मुझे नहीं चेक करवाया और दे दिया। फिर उसको सही करवाया। आज सुबह से लेकर अभी तक जितनी भी पोस्ट की सबको मैं वॉच भी की और लाइक भी की और देखा भी, और साथ साथ चलती भी रहती हूँ। और बच्चे जो है पहले पोस्ट करने से पहले मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि मम्मा मैं ये कर रहा हूँ। जहाँ पे गलती करते हैं वहां पे वो पोस्ट कर चुके होते हैं या कभी गलती हो जाती है जिसकी वजह से मैं बाद में बात करके फिर उसे बताती हूँ कि यहाँ पे आपकी गलती थी, तो वो वहां से रिमूव करते हैं। और बहुत अच्छा माशाल्लाह से अवेयरनेस आ गई है, हर चीज, एवरीथिंग इज ओके। मैं बहुत मुत्तफिक हूँ ध्यान स्कूल से। मैं खुद एज ए टीचर हूँ माशाल्लाह। 23 ईयर्स मैंने एज ए फिजिकल में वर्किंग की है। हर शोबे से तकरीबन एवरीथिंग, बहुत सारे स्कूलों में मैंने वर्किंग की, एज ए बोर्ड के पेपर्स लिए हैं और अभी तक मैं बोर्ड के पेपर्स लेती रहती हूँ। और बायो की यानी कि एक्सटर्नल भी रह चुकी हूँ और एज ए एचएम रहे, एज ए प्रिंसिपल हूँ और टीसीएफ स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी हूँ। तकरीबन मैंने बहुत ज्यादा वर्किंग की है। और माशाल्लाह अभी भी मैं तकरीबन फेसबुक पे 3000 पोस्ट कर चुकी हूँ। माशाल्लाह बहुत सारे वर्किंग में मैं फिर यानी कि कैनवा पोस्ट, एवरीथिंग, एसएससीएल बुक मैंने कंप्लीट की हुई है। और यानी कि रेहान स्कूल में करेंगी कैंपस में 2 मंथ में जाके सारा काम की, लेवल 1 में जब से बच्चे आए तो वहां पे मैं थोड़ा वर्किंग कम इसलिए हो गई कि मैं
रनिंग तो है नहीं, जाती नहीं हूँ। तो ये कि बच्चे जब घर आते तो इतनी ज्यादा वर्किंग मुझे नहीं समझा सकते, क्योंकि वो खुद इतना टाइम अपने आप को देते हैं तो वो मुझे कैसे देंगे। वो अपनी वर्किंग ज्यादा करते हैं, तो वो कोडिंग में मैं थोड़ा बहुत यानी कि भी कर रही हूँ उनके साथ। ये थी छोटी सी इंट्रोडक्शन। जी थैंक यू सो मच मिस राबिया अंसारी। अच्छा मिस लैला, आपसे ये पूछना था कि रुबानिया यहाँ नजर आ रही थी, तो रुबानिया ने मेडिटेशन का खुलासा पेश किया। मिस वो असल में आपके एंटर होने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि अगर आप नहीं होंगे तो सर सईद देखेंगे और साथ में फ़ौरन ही वो एक्सप्लेन कर देंगी। बट मिस फबा उनका वेट कर रही थी, तो उन्होंने पर्सनल में मुझे मैसेज किया कि मिस क्या मैं वेट करूं या मैं जाऊं, मिस मेरा वेट कर रही हैं। मैंने कहा बेटे आप इमरजेंसी है तो चली जाएं। सॉरी मैम, पहले मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। नहीं मिस नेक्स्ट लैला टाइम कोई ध्यान बात नहीं, रखूंगी। लेकिन मिस लैला कभी ऐसा इशू मेरी तरफ से हो जाया करे ना, तो प्लीज आप उससे कह दिया करें कि उस चीज का जरा खुलासा बता दें मेडिटेशन का। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कल बता देंगे, कल पता चल जाएगा। अब मैं हया को कॉल कर रही हूँ, हया यहाँ आएंगी और बैकग्राउंड का आप लोगों को समझाएंगी। तो हम मिस मोइजा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस मोइजा, आप क्या कहना चाहेंगी और आपने कितना वक्त लगाया और किस किस चीज में क्या क्या देखा, आपने क्या क्या सीखा? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं मतलब रेहान स्कूल की जो मुख्तलिफ वीडियोस हैं जो लाइव चल रहे होते हैं सर दौलत के पेज पे या सर रेहान के पेज पे, उन पे भी नज़रसानी करती रहती हूँ। और ये है कि अपने बेटे के साथ मैं मुसलसल हर क्लास में इसके साथ बैठती हूँ। अगर मैं लाइव नहीं होती तो मैं सॉरी ऑन कैमरा नहीं होती तो मैं लाइव इसकी वीडियोस वगैरह देख रही होती हूँ। मॉर्निंग भी देख रही होती हूँ, और ये जो 11 बजे वाली होती है उसमें अक्सर मैं नहीं होती क्योंकि कुछ काम होते हैं, जिसकी वजह से कुछ मेरी अपनी क्लास भी होती है उस टाइम पे एक आधे घंटे की। तो ये है कि जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुलती जा रही हैं हम पे, जो पहले नहीं खुली, या जिस तरह से नया कोई क्राइटेरिया आता है तो उसको समझने में जितना मतलब देखती हूँ, समझती हूँ, फिर समझाती हूँ। तो ये है कि मुसलसल रहता है। और परसों की मैंने आपकी नाइट शिफ्ट की जो थी क्लास वो भी थोड़ी सी देखी थी, जिसमें लास्ट में सर दौलत की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, मैं कल मेंशन करना चाह रही थी लेकिन टाइम नहीं मिला, फिर वो चेंज हो गया टॉपिक। उसमें सर दौलत ने ये भी कहा था कि वो एक एप्लीकेशन या वेबसाइट ऐसी बना रहे हैं जो बच्चों के लैपटॉप में इंस्टॉल कर दी जाएगी। उस पर ट्रैकर होगा, जिससे ये होगा कि बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रहेगी, वालिदैन की भी और स्कूल वालों की भी। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है हर मदर मतलब हर पेरेंट्स के लिए। तो बस ये कल वाली मैं नहीं देख सकी क्योंकि मुझे थोड़ा सा माइग्रेन का इशू भी है। कल मुझे माइग्रेन हो रहा था। तो बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच मिस। और माइग्रेन की जहाँ तक बात है मिस, तो क्योंकि मेरा शायद मैं गलत हूँ, लेकिन शायद आप लोगों से उम्र में, शायद तो नहीं, हर मुमकिन मैं आप लोगों से उम्र में बड़ी हूँ। तो माइग्रेन की एक वजह जो आजकल आ रही है ना मिस सामने, वो मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल आ रही होता है ना, कि रात के वक्त, सहरी के वक्त बत्ती बंद है या सोने से पहले कमरे की बत्ती बंद है और हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मिस एक अहम वजह जो है ना वो ये भी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोशिश करें कि अंधेरे में खास तौर पे ना मोबाइल यूज ना करें। एक ये भी वजह है। अल्लाह ताला बाकी आपको सेहत दे। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम लाइट की वजह से नहीं है। मेरा प्रॉब्लम 10th में स्टार्ट हुआ था, मुझे टाइफाइड हुआ था उसके बाद से। तो वो अब तक जो है वो चल रहा है। अब तो खैर इसका इलाज तो वैसे कोई नहीं है, बस टोटके शोटके हैं, वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन अब मेरा दौरानिया बढ़ गया हुआ है, अब 3 दिन लगातार मुझे होता है। तो शुक्र है कि कल की मतलब रुक गया, हुआ नहीं अभी, ज़्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन सर पे बोझ बोझ जैसे रहता है। तो इसकी एक वजह, अगर आप अपना मील स्किप करते हैं वो भी है। इसकी एक वजह, अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो भी है। मतलब हर बंदे की अपनी कंडीशन है। और लेकिन ये है कि फिर इस दौरान लाइट और आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती, और करना भी नहीं चाहिए वरना नज़र पे असर पड़ता है। तो बाकी ये कि अल्लाह खैर रखे, चल रहा है, अब तो मैं आदी हो गई हूँ। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला खैर रखे और अल्लाह आपको सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। जी हया की अम्मी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हया की अम्मी, आपसे कहना था, हया का नेट बंद जा रहा है, आप प्लीज घर की ही बंदी हैं, आप जरा हया से कह दें आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मिस? जी अल्लाह का ठीक है शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बस मैं उससे बुला रही हूँ, थोड़ा बिजी थे। आई थिंक मोबाइल का थोड़ा इशू चल रहा था, इंटरनेट ओके। कनेक्ट नहीं था। तो मैं उसको बस, आप मुझे 2 to 3 मिनट्स दें, वो आती है, ज्वाइन करती हूँ। जी मिस, थैंक यू। जी अब हम चलते हैं राबिया मुहसिन। जी मिस राबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप?
जी मिस साबिया, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं हैं। तो ये बताइए मिस साबिया जी कि क्या कुछ कर लिया, क्या कुछ सीख लिया, क्या कुछ ऑब्जर्व कर लिया, बताइएगा। जी मिस, नहीं मैं जहाज़ेब से पूछती रहती हूँ। जब मैं प्रॉपर स्कूल आती थी जहाज़ेब के साथ, जब तो मैं क्लासेस भी ले रही थी, क्लास में इनके साथ ही बैठी हुई होती थी, क्लासेस ले रही थी। कैनवा सीखा था मैंने और टेडक्स जैसे ये बनाते थे, उसका खैर मैं बनाती तो नहीं थी, अलाउ नहीं था मुझे। और जैसे उसका तरीका, और मैं जहाज़ेब को भी ये चीज़ समझाती रहती थी जो भी वो मिस्टेक करते थे। और इसके अलावा स्टोरी पोस्ट और थोड़ा फेसबुक सीखा मैंने, क्योंकि मैं फेसबुक यूज़ नहीं करती, तो मेरा कोई अकाउंट वगैरह भी नहीं बना हुआ एफबी पर। तो जहाँ से जैसे मैंने ये चीजें सीखी, पब्लिक कैसे करते हैं, फॉलो कैसे करते हैं, रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, इस टाइप की चीजें इससे मैं सीखती रहती थी। तो जब प्रॉपर क्लास लेती थी पहले, तो मैं, अब ये है कि अब हाँ घर में होती हूँ, जैसे स्कूल नहीं जाते, अब बच्चों की टाइमिंग बढ़ गई है तो स्कूल तो बच्चे के साथ नहीं जाते। लेकिन ये है कि मैं जुड़ी रहती हूँ उनके साथ, उनसे पूछना रोजाना के टास्क किए या नहीं। वैसे तो माशाल्लाह खुद ही इतने पंचुअल है, खुद से कर लेते हैं सारे टास्क वगैरह, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी मैं जब देखती हूँ कि जरा आज बैठे नहीं है या आज कम टाइम दिया है, तो फिर मैं इनको फौरन से कहती हूँ कि आपने टास्क किए हैं या नहीं है, या जो भी अगर नहीं किए होते तो ढीले पड़ रहे होते तो जरा पुशअप देना पड़ता है बच्चों को, कि भाई जरा बच्चे भी कभी कभी फेडअप होने लगते हैं कि बस जैसे हर वक्त लैपटॉप में काम कर रहे हैं, हर वक्त मोबाइल में काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा बैकअप देना पड़ता है बच्चों को, थोड़ा एनर्जाइज करना पड़ता है कि नहीं भाई करो, या आगे आगे के हवाले से भी मैं इनसे बात करती रहती हूँ कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम्हारी सोच है, कि आगे किस तरह बढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, स्कूल अच्छा लग रहा है। इस टाइप की बातें मैं इनसे शेयर करती रहती हूँ। तो समझने की जैसे कोशिश करती हूँ कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, जहन में क्या चल रहा है, क्या चाहता है। तो माशाल्लाह अभी तक तो सब चीज़ अच्छी चल रही है। तो यही है मिस के, अच्छा चल रहा है अभी तो। लेकिन ये है कि मैं पूछती रहती हूँ इनसे, गाफिल नहीं रहती। अगर मतलब जैसे कुछ टाइम तो यहाँ मीटिंग में निकल जाता है, आप लोगों के साथ चली जाती हूँ। अभी मैंने 2-3 दिन पहले, बल्कि परसों की बात है, मैंने काफी सारी मदर्स को मैसेज भी किया, उनसे बात भी हुई मेरी। उनके बच्चों के बारे में, उनके बारे में साइमा मन्नान से तो मेरी फोन पे भी बात हुई है, और कुछ कुछ मदर्स से मैसेजेस पे बात हुई। कुछ ने रिस्पॉन्स किया, कुछ ने रिस्पॉन्स नहीं किया। इस तरह से मैंने कहा थोड़ी कम्युनिकेशन रहेगी, एक दूसरे के बच्चों के बारे में जानेंगे। तो बस रमजानों की वजह से मसरूफियत ऐसी, थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है। और बच्चों के साथ ये है कि वैसे तो हम आजकल पूछ लेते हैं, लेकिन अभी जैसे अब आए हैं, अब जहाँ जबकि इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, फिर रोजा अफ्तार हो जाएगा, फिर नमाज है, तरावी है। तो इस वजह से ये है कि उनके साथ प्रॉपर बैठ तो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि 10 बजे फिर मैं उनको सोने भी लिटा देती हूँ। तो प्रॉपर बैठ तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये है कि बातें पता रहती हैं कि क्या चल रहा है। थैंक यू मिस। जी थैंक यू सो मच मिस राबिया। अच्छा, मदर ऑफ मुस्कान मिस सदफ और मिस तूबा, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि वो बच्ची आ गई है। अब वो बैकग्राउंड लगाना सिखाएगी मोबाइल में कि कैसे लगेगा बैकग्राउंड, तो प्लीज उस बात को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, बीच में नहीं बोलिएगा। हम दोबारा इसको रिकॉर्डिंग में भी देख लेंगे क्योंकि इनका और हमारा जरा टाइमिंग का फर्क है। तो बच्ची और क्लास में भी होती है, उसके और भी अपने वैसे भी स्कूल जाती है वो। तो बहुत समझ के और बहुत तहमुल के साथ जरा सा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम हया, कैसी हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम मिस मोनेस, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी हया, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो हया, आप स्क्रीन शेयर करेंगी या आप किस तरह सिखाएंगी बेटा? मैं स्क्रीन शेयर करके मैं वही सोच रही थी कि कैसे दिखाऊं, बिकॉज बैकग्राउंड लगाना यहाँ पे फ़ोन पे इन बेसिकली ऐसे होता है कि जब मीटिंग ज्वाइन करते हैं ना, तो जैसे लिंक पे क्लिक कर दिया, ठीक है, जो जूम की जो लिंक होती है, उसके बाद मीटिंग ज्वाइन करने से पहले जो है वो आपको जो है वो अपना कैमरा और माइक वो शो होता है जब आप मीटिंग लाइक ज्वाइन करने से पहले। तो तब आप वहाँ पे अपना कैमरा ऑन करते हैं, माइक ऑफ करते हैं। तो उसमें फ़ोन पे अब जब आप मीटिंग ज्वाइन करने से पहले जब आप अपना कैमरा ऑन करते हो, तो जहाँ पे आपका जो शो हो रहा होता है, मतलब कैमरे में आप शो हो रहे होते हो, तो वहाँ पे फिर बैकग्राउंड का। हया सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू बेटा, जी स्क्रीन जी। शेयर नहीं हो सकती क्या? मैं स्क्रीन शेयर करके मैं कैसे दिखाऊं, क्योंकि यहाँ से मैंने ज्वाइन किया हुआ मीटिंग में।
क्या मुझे वो मतलब? Zoom एक्सक्यूज मी मिस मोनिस, वो ये कह रही हैं कि मीटिंग ज्वाइन करते वक्त मेरा ख्याल है बैकग्राउंड लगता है। तो हया आप ऐसा करें, स्क्रीन हाँ रिकॉर्डिंग कर लीव लें। कर ले, आप हाँ आप लीव करके दोबारा जब लीव ज्वाइन। करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप हमें रिकॉर्डिंग शेयर कर ओके दें। जी जी ओके सही है, जी जी ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ जी, अच्छा, और थैंक हया यू। मैंने आपको व्हाट्सएप किया बेटा, वो भी देख लीजिएगा। ओके मिस मॉइस, मैं भी चेक करती हूँ। ओके मिस, मैं रिकॉर्डिंग कर जी लेती जी हूँ अभी लीव करके, फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके है, ओके थैंक ओके यू। जी। जी तो मेरे साथ थी मदर ऑफ मुस्कान मुकद्दस जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, जी बताइए। मिस आपका वॉल्यूम बंद है। जी अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक सबको। और मेरी बेटी मुस्कान टेक्नोलॉजी वाली ये 2 साल से तकरीबन रेहान स्कूल में है। ठीक है। शुरू शुरू में इसको प्रॉब्लम्स थी, ये छोटी मोटी चीज़ें, और सबसे जो बड़ा इसको चैलेंज आया वो यही था कि स्कूल जाना वो तो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी में आ जाता था ना। तो इसका ये जो था कि इतनी देर इस बच्ची ने बैठना, 13 से 14 साल इसकी एज है। ठीक है। तो इतनी देर जो है यहाँ पे बैठना, इसको मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज ये फेस करना पड़ा। और उसके बाद मेरी सपोर्ट से, मेरा नॉलेज था सर रेहान को मैं एक्सप्लोर करती थी, 2 साल से मैंने सर रेहान को इनकी वीडियोस और ये सारी चीज़ों से मैं इंस्पायर होके तो मैंने इसको करवाया यहाँ पे। बट अब माशाल्लाह मुस्कान काफ़ी यूज टू हो चुकी है। मिस लैला जानती होंगी इनको, और मिस मरियम, ये सारी जो है ना, अब वो माशाल्लाह काफ़ी ठीक हो गई है। अच्छा, मेरा अब यही था कि मैं एक ये क्वेश्चन करना चाहती थी कि बच्चे आपके साथ इतनी देर आईटी का ठीक है कर रहे हैं, एआई को जान रहे हैं, लेकिन इतनी देर वो रहने के बावजूद जो है योगा कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आप जो भी करवा रही हैं ठीक करवा रही हैं। तो मैं ये चाहती थी कि इसके साथ साथ बच्चों को थोड़ा सा अपने मज़हब से रिलेटेड भी कुछ जो है वो करवाया जाए। जैसे बच्चे कोई अहादीस बयान कर दी कुछ इस तरह से। ज़रूरी नहीं कि ये रमज़ान में ही हो, रमज़ान के बाद भी कुछ इस तरह सी चीज़ें जो हैं बच्चों के साथ होनी चाहिए। जैसे कोई नात वगैरह या कुछ इस तरह, जैसे स्कूल में बुक होती है कि इस्लामियात की, कुछ इस तरह से जो है वो ऐड कर दें तो, जी ताकि बच्चे जी अपने। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बताया आपने भी। अच्छा, अब हम चलते हैं मैं सदफ असलम की तरफ। तो मेरे सदफ, अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम। जी मैं इसमें डे वन से अहमार के साथ साथ हूँ, और जो जो अहमार ने सीखा वो सब तकरीबन मैंने सीखा एससीसीएल की बुक उनके साथ साथ। अब जब टाइम ड्यूरेशन बढ़ गई तो फिर मेरा ख़त्म हो गया रेहान स्कूल में जाना, वरना मैं उनके साथ साथ रहती थी। अब जो आते हैं घर पे तो मैं उनसे थोड़ा रेस्ट करने के बाद उनसे पूछती हूँ कि भाई आज आपने क्या किया, कौन से टास्क हुए, क्या रह गया काम वो आप कंप्लीट करें, क्या चल रहा है, कौन से फैसिलिटेटर से आप हैं। और ये सब बातें उनके साथ रोज़ाना डे बाय डे मैं उनके साथ करती हूँ। वो मुझसे सारी बातें शेयर कर रहे होते हैं कि आज ये हुआ ये हुआ ये। तो ये है। मिस सदफ, वो तो आप पूछ लेती हैं, आपने खुद ने क्या सीखा है इतने पूरे अरसे में, ये पूछने का इतने पूरे मकसद। अरसे में इसमें एसएससीएल की बुक जो है वो सारी मुझे आ गई है। स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट और कोडिंग जो बुक वन थी इनकी वो मैंने करी है। और सॉन्ग वगैरह बनाना, उस जो भी कुछ टास्क हैं एसएससीएल वन के बुक के वो सारे मुझे आते हैं। दैट्स ग्रेट मिस सदफ, कीप इट अप, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह। यही चाह भी रहे हैं सब रेहान, इसी तरह आप लोग माशाल्लाह इन्वॉल्व रहें। थैंक यू सो मच। जी मिस रिफत, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी मिस अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी, मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ, स्कूल रेहान स्कूल से, फैजान और आयजा की मदर। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जब बच्चों का एडमिशन हुआ था, आपकी राय लेना चाह रही हूँ, कंफ्यूजन है एक छोटी सी। तो बच्चों का यही था कि कैनवा, स्टोरी पोस्ट और बुक्स कंप्लीट करना वगैरह ना। अब उनकी स्टार्ट हो गई है, इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है, फिर वो मैम इकरा क्लास लेती हैं फॉरनर के हवाले से, ऐसे उनकी क्लासेस, अर्निंग की क्लासेस। स्कूल में तो यही काम मतलब होता रहता है ना, उनके टास्क रह जाते हैं। तो घर में आके उनको कहते हैं तो कहते हैं स्कूल भी होमवर्क करें, घर भी करें, तो काफी आई थिंक के बर्डन हो जाता है उनपे ना।
तो आपकी क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है कि इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? मैनेज तो मैं करती हूँ, जैसे कॉल है नहीं है, उनकी टेड टॉक है, वो थोड़ी सी मिसिंग है रहती है, उनके लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि बच्चे भी फिर स्ट्रेस हो जाते हैं, बार बार हाइपर हो जाते हैं कि हमें वहां पे भी काम, यहाँ पे भी काम, क्योंकि सुबह 8 बजे जाते हैं और 2:30-3 बजे वापसी होती है, कभी कभी टूर हो जाता है तो फिर और ज्यादा लेट हो जाते हैं। तो फिर थोड़ी सी वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए ना। आप मुझे जरा गाइड करेंगी प्लीज? शुक्रिया। जी मैं सिफत, मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने ये पूरी बात जाके मिस अस्मा से करी रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में? जी जी, वो कहते हैं कि बस हम मैनेज करें अभी। मेरा भी यही ख्याल है, देखें इंटर्नशिप आई है तो थोड़ा सा हमें भी मैनेज करना चाहिए। घर में भी बच्चों को चलें 1-2 टास्क करवा देना चाहिए। तो मैम भी कहती हैं कि आप मैनेज करें, इंटर्नशिप करेंगे तो बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना। तो इन पे थोड़ा सा बर्डन आना चाहिए, इनको थोड़ा सा अपने आप पे इनको पता चलना चाहिए कि हमने कैसे वर्क करना है ना। लेकिन अभी 6th-7th के बच्चे हैं, तो सरहान से भी यहाँ आए हुए हैं इस्लामाबाद, हमारी बात हुई थी। वो कहते हैं थोड़ा करवाएं काम, तो स्कूल वाले कहते हैं कि पहले टास्क भी करें, इंटर्नशिप भी करें। तो फिर उस लिए मैं आपसे पूछ रही थी। तो फिर इसलिए हमने थोड़ा सा काम स्लो कर दिया कि चलें जो टास्क रहते हैं वो थोड़ा सा, मैम कहती हैं आप थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन इंटर्नशिप को जारी रखें। लेकिन बच्चे चूंकि छोटे हैं, सिक्स जी सेवन्थ के बच्चे हैं, माशाल्लाह जो काम उनको मिलता है वो करते भी हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हैं। जी मिस, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई, लेकिन मिस इस मसले का सोल्यूशन तो बाद में निकलेगा। पहले आप ये बताएं कि जब आप एडमिशन करवाने गई थी तो ये बात तो बताई गई होगी ना कि बच्चे को 7 से 8 घंटे स्कूल के साथ देने हैं अगर वो ट्रेडिशनल स्कूल नहीं जा रहा। ये नहीं बात नहीं, आपको मैं बताई गई? वो मेरा कोई इशू नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे बड़ा अच्छा जा रहे हैं। मैं वैसे एज अ सिस्टर आपसे मतलब एक कंसल्ट करना चाह रही हूँ कि ठीक है मैनेज ऐसे कैसे मैनेज करूं मैं एज अ मदर, कि चलता है तो ठीक है, जी या आप रमजान की बिल्कुल, वजह। मिस मैं आपकी बात 1 मिनट में समझ गई थी, लेकिन इसका कंसर्न तो मिस अस्मा ही बता सकती है ना। अच्छा अच्छा। सांची का कोई कंसर्न होगा, फिजिकल कैंपस का कोई कंसर्न होगा तो वो मिस सुबाब बताएंगी जो यहाँ की ठीक। प्रिंसिपल है। अब इस्लामाबाद ठीक। का आपका कंसर्न है तो वो तो मिस अस्मा ही बता सकती हैं। चले हम जी। ऑनलाइन वाले हैं, हम ऑनलाइन के हवाले से अगर कोई बात है तो आप पूछिए, हम आपको वो बताएंगे। लेकिन मिस ये बच्चों का स्ट्रेस में जाना या ये करना, तो आप इसको ना दिल पे ना वो लें ना आप लें। उनसे कहिए बेटा ये तो करना ही होगा नहीं मिस, मैंने क्योंकि भी, उसके अलावा और तो कोई जी काम नहीं है ना फिल वक्त। अभी तो चलो मैंने रमजान उनका चल। काम स्टार्ट करवा दिया ना, मैंने कहा कोई नहीं आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, लेकिन आप इंटर्नशिप की तरफ ध्यान दें, क्लासेस अर्निंग की हैं, फॉरेनर की हैं, आप ज्यादा वो तवज्जो दें ऑनलाइन वाली, तो फिर ये जो दूसरा बस है वो आपने खुद हमसे। ही, मिस उस दिन भी मैंने एक पेरेंट से यही कहा था कि आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब दे दिया। जाहिर सी बात है जब बच्चे छोटे हैं तो वो अपने जहन के हिसाब से ना लेके चलेंगे काम को। तो कोई बात नहीं मिस, स्लो स्लो ही करवाएं, लेकिन टास्क एटलीस्ट कंप्लीट करवाएं, क्योंकि ये जरूरी है ऑनलाइन हो या फिजिकल हो। तो ऐसा चलें। नहीं है स्कूल की तरफ से उन पर बर्डन डाला गया। मिस 8 घंटे का मतलब है 8 घंटे बच्चे को बिजी रखना। जी जी। ठीक ठीक है जी, है शुक्रिया। जी, थैंक यू। जी मिस राबिया। ओ मैम, उन्होंने शायद अटेंडेंस का लिंक नहीं शेयर किया। जी मिस मैं करती हूँ, सॉरी मिस, राहत ने मुझे भेजा था, आई एम सॉरी। मैं भेजती हूँ, आप लोग अटेंडेंस लगा दीजिए प्लीज। जी मैंने शेयर कर दिया, आप लोग प्लीज अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, चैट में शेयर कर दिया है मैंने। जी है, आर यू बैक? जी मिस ललित, जिन जिन लोगों ने अपने बच्चों का साथ दिया और वो 8 घंटे तक लगाए बैठे रहते हैं, उन सबने अपना हैंड रेस करके अपने अपने इजहार ख्याल कर दिया। तो मिस लैला, इन इनमें से किसी पेरेंट्स से आप कुछ कहना चाहती हैं? और जो लोग नहीं कर रहे
उनसे कुछ कहना चाहती हैं तो आप थोड़ा सा बात को कंटिन्यू करिए। मिस लला, दोबारा से मैं हेडफोन का सिलसिला अपना ठीक करने जा रही हूँ, प्लीज। ओके मैम। बस वैसे तो मैं ये चाहती थी कि मेरे से पहले सर सईद अख्तर हैं हमारे साथ, वो थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें तो मैं आगे ऐड ऑन ज़रूर करूँगी। जी सर प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी पेरेंट्स के सेशन मुझे 4 दिन हुए लेते हुए, लेकिन बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें जितने भी इश्यूज़ हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स के इश्यूज़ क्या होते हैं। अगर मेरे बच्चों के नहीं हैं तो हो सकता है दूसरे बच्चों को ये मसाइल हों, ये इश्यूज़ हों, तो उन इश्यूज़ को हल कैसे करना है या उन इश्यूज़ का सलूशन क्या है, हमने किस तरीके से उनको हैंडल करना है, किस तरीके से बच्चों की प्रॉब्लम को हल करना है, ताकि वो ईज़िली एक अच्छे माहौल में आसानी से खुशी-खुशी अपने टास्क भी करें और इससे उकताएँ ना, इससे वो बोर ना हों, इससे तंग ना हों, बददिल ना हों और बददिल होकर इसको छोड़ने पे ना आ जाएँ। तो इसलिए ये बहुत अच्छा सेशन है, इसमें जितने भी पेरेंट्स हैं, सब जितने भी उनके इश्यूज़ होते हैं वो डिस्कस करते हैं। फिर मैडम हैं, मैडम लैला हैं, दूसरी मैडम हमारी हैं, वो जो है ना उनका सॉल्यूशन बताती हैं, तो उसमें बहुत जो है ना ईज़ी हो जाती है कि अगर हमारे बच्चों का ये इश्यू होगा तो हम उसको कैसे हल करेंगे। तो अगर किसी भी पेरेंट के बच्चों का कोई इश्यू होता है तो सारे जो है ना वो उसको देखते हैं कि क्या हमारे बच्चों के साथ कोई इश्यू तो नहीं है। तो अगर वो इश्यू है तो उसको हमने भी जिस तरह हल बताया गया है, उसका सलूशन बताया गया है, उसको हल करना है इसी तरीके से, ताकि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है ना वो चीज़ें करवा सकें और उनकी प्रॉब्लम्स को हल कर सकें। दूसरा, जहाँ तक एक बात की गई है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, उसमें देखिए एक बात क्लियर हो गई है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व हैं, जो अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उनको बच्चों के बारे में पता चल रहा है कि उनके बच्चों की प्रोग्रेस क्या है, और बच्चों को भी जो है ना एक वो खुशी का एहसास होता है कि हमारे में अप्रिशिएट किया जा रहा है पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से। तो वो जब उनको जितना अप्रिशिएट किया जा रहा है, जितना अप्रिशिएट करते हैं, उतना वो खुशी से और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना काम करते हैं। तो आई थिंक जो है ना बहुत इफ़ेक्टिव है ये सेशन, और इसमें इंशाल्लाह हम सबको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बहुत ज़्यादा डीपली हम सबको क्लियर कर दिया पॉइंट। और मेरी उन तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया था, जो कि डेली बेसिस पे, इसका मतलब है इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे, अपडेट नहीं ले रहे, तो खुदारा अपडेट कीजिए, खुद को अटैच हों। और तमाम डेली बेसिस पे डे की आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए। यहाँ खाली बैठने से भी रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक आप डेली बेसिस पे बच्चे से अटैच हों, उनसे रिपोर्ट लें, यहाँ बैठ के शेयर करें। कुछ न्यू सीखा है तो वो हम सब पेरेंट्स के साथ यहाँ बैठ के शेयर करें, ताकि हम भी उससे सीखें। थैंक यू सो मच मैम मोनिस, आपने हमें मौका दिया बोलने के लिए। जी, लेकिन मेरा ये सवाल फिर से है कि जो लोग नहीं बच्चों के साथ वक्त लगा रहे, उसके पीछे कोई खास वजह? चले अभी रमजान मुबारक है, लेकिन उसके अलावा, क्योंकि ये तो शुरू दिन से कहा गया है ना कि पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो इतने सारे पेरेंट्स में से सिर्फ 6, 7, 8 लोगों ने क्यों बच्चों का साथ दिया, बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे? चलो सोच के जवाब दीजिएगा। हम चलते हैं मिस्तूबा खुर्रम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिस्तूबा। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्तूबा 1 सेकंड दीजिएगा। सलीम भाई, आप थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से बैठ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। जी मिस्तूबा। जी मिस, मैं यही बता रही थी कि बच्चों की हर एक्टिविटी पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजर है कि वो फेसबुक पे क्या क्या पोस्ट करते हैं, सब मैं उनको देखती हूँ, लाइक करती हूँ। जिसमें जो गलतियां अगर वो लोग कर रहे होते हैं, किसी अपनी वीडियो बनाने में उनकी आवाज अच्छी नहीं होती, जल्दी बोल रहे होते हैं, तो मैं उनको बाद में समझाती हूँ कि नहीं, तुम्हें इस तरीके से बोलोगे तो तुम्हारे लोगों को लफ्ज समझ में ही नहीं आ रहे, तो फायदा है इसी वीडियो का। तो फिर वो उसको थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। और जब तक वो लोग कोरंगी कैंपस में थे तो वहां मैं रोज जाती थी उनके साथ, लेकिन जब से उनका जो है इंटर्नशिप लगी सर जी के पास, तो जाहिर है वो तो बहुत लंबी है टाइमिंग, तो उस पर मैं जा नहीं पाती। लेकिन यह है कि ऑनलाइन में उनकी हर चीज पे नजर रखती हूँ। आने के बाद भी मैं उनसे पूछती हूँ आज क्या सीखा, नमाज के बारे में पूछती हूँ कि नमाज के लिए टाइम दिया या नहीं, कुरान शरीफ के लिए टाइम दिया सर ने या नहीं। तो मिस ने भी, किसी ने एक बात कही थी पेरेंट्स ने कि हमें थोड़ा सा बच्चों को एक सेशन ऐसा करना चाहिए, टाइमिंग देनी चाहिए जिसमें नमाज हो। कोरंगी कैंपस में तो बाजमात नमाज होती थी, लेकिन अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा।
तो थोड़ा सा जो है ना बच्चों को एक घंटा दें जिसमें बच्चे दीन की तरफ जाएं, कि उनके ऊपर पाबंदी रखें कि नहीं आपको आज 1 से 12 पढ़ना है या आधा पढ़ना है, ताकि बच्चों का यहाँ पर आके तो बिल्कुल टाइम नहीं होता कुरान पढ़ने का, वो आते ही 7:30-8 बजे तक है। जी मिस तूबा, मैं दोबारा से यही कहूंगी कि ये बात आपको डायरेक्टली जाके फिजिकल कैंपस में कहनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा फिजिकल कैंपस का स्टूडेंट है, हम ऑनलाइन वाले जी हैं। तो मिस ये बात तो आप जाके कह सकते हो, नमाज के लिए कौन मना करेगा, किसी भी इबादत के लिए कोई क्यों मना करेगा। नहीं नहीं, तो मिस मना तो तूबा कोई ये नहीं कर रहा, बस बच्चों को बस लेकिन टाइम नहीं होता वो। कुरान क्लास होती तो है सुबह, सुबह कुरान क्लास होती तो है सुबह, और जोहर पढ़ने भी बच्चे ऊपर मस्जिद में जाते हैं। नहीं, मैं जो बात कर रही हूँ मैं तो जीनियस एकेडमी की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आप किसकी अच्छा बात कर अच्छा रही हैं। अच्छा जी, अच्छा, तो ठीक है। पहले नहीं, इससे पहले भी एक कॉलेज मदर ने कैंपस में कहा था टाइम ना मिलता था। कि हाँ, लेकिन कोई इशू नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा हम बच्चों को इस तरफ भी लेके जाना पड़ेगा, बच्चों को हमें, क्योंकि पूरा दिन ही बच्चे हमारे पास नहीं होते, समझे, उन्हीं के पास होते हैं, आधे पेरेंट्स तो वही लोग हैं। हमारे पास तो कुछ वक्त के लिए बच्चे आते हैं, 8 बजे आते हैं, सुबह 8 बजे से गए होते हैं, तो वहीं पर ही जी थोड़ा मिस सा बच्चों को। तूबा, जी मिस तूबा, मैं आपकी बात समझ गई। मुझे नहीं पता था कि बच्चे जीनियस एकेडमी में हैं। मुझे भी मिस जी राबिया की तरह लगा शायद बच्चे कुरंगी कैंपस में है। तो बिल्कुल नहीं आपने अच्छी बात कही। और मिस मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जैसे मुनव्वर कैंपस है ना, इसके बिल्कुल बराबर में, यानी आप एक गेट से निकले और अगला गेट जो है वो माशाल्लाह मस्जिद का है। इसी तरह जीनियस एकेडमी से आप निकले, अगला गेट जो बिल्कुल है वो एक मीनारा बिल्कुल। मस्जिद का है। हो सकता है जी मिस मुझे बच्चे पता है। खेल कूद में ज्यादा देर बाहर लगा देते हो, इस वजह से जय भाई ने या बड़ों ने जो उनके होंगे मना किया हुआ। बहरहाल मैं जय भाई से इस क्लास के बाद बात कर लेती हूँ कि जोहर और नहीं नहीं, असर की बच्चे नमाज। जाते हैं, जी जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ पंचुअलिटी से उनको ये टाइमिंग दी जाए कि आपको जोहर भी अदा करनी है, उसमें सिपारा भी पढ़ के आना है, जैसे योगा के लिए एक टाइम निकाला हुआ है हमने अर्निंग क्लास के लिए, तो ऐसे मैं चाहती हूँ उसका भी उनको एक सख्ती के साथ टाइम दिया जाए कि इसको भी करना है साथ साथ। ठीक हो गया। मैं सुबह आपका मैसेज इंशाल्लाह मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। अब आप ये बताइए, ये सारा ओके। कुछ तो आपने बच्चे और तालीम के हवाले से बताया, आपने खुद क्या अब तक ऑब्जर्व किया, क्या कुछ सीखा। मैं जब तक बच्चे की टाइमिंग शॉर्ट थी तो मैं उनके साथ जरूर सीखती थी, लेकिन अब बच्चे इतने थक जाते हैं कि वो मुझे कुछ नहीं सिखा पाते और मैं भी नहीं सीख पाती फिर उनसे। लेकिन पहले तो वो मुझे सब समझाते थे, लेकिन अब वो अपने ही बारे में बता देते तो वही उनके लिए बहुत बड़ा होता है काम, क्योंकि वो बहुत थक जाते हैं। और फिर यही होता है कि अब ये हमारा थोड़ा सा एक्टिविटी का टाइम है और उसमें भी आप हमसे पढ़ाई के मुतालिक नहीं पूछें, हमें थोड़ा सा रिलैक्स होने दें, तो अब मुश्किल हो गया है मेरा। हाँ जी मिस्तूबा, आपकी बात बिल्कुल सही है। चले रमजान भर तो एक रियायत आपको मिल ही जाएगी, लेकिन जी वही वाली बात है मिस्तूबा, दौलत भाई या सर रेहान इस चीज को नहीं मानेंगे। वो आके एक बहुत बड़ा वाला क्रॉस लगाएंगे कि नहीं, ये कोई जवाब नहीं हुआ कि मैं नहीं इन्वॉल्व हो पाती और बच्चे नहीं बता पाते और बच्चे थके हुए आते हैं। बच्चे कहाँ से थकने लगे मिस, बच्चे नहीं थकते, हमारे जहनों में है क्या है, बेचारा थक गया है, बेचारी थक गई। मिस मैं मानती हूँ जीनियस एकेडमी आ रहे हैं, बहुत दूर आ रहे हैं कुरंगी से, लेकिन रमजान के बाद थोड़ा सा आप इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपसे भी पूछ होगी, जैसे बच्चों से पूछ होगी ऐसे आप लोगों से भी होगी पूछ। जी मिस निगत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस मैं अपनी बच्ची को वैसे टाइम नहीं दे पाती, साथ साथ नहीं बैठी होती। हाँ ये है कि वो मुझे बताती रहती हैं कि क्या किया है आज और किस बात पे उनको पनिश हुआ है या किस बात पे उनको कहा गया है कि भाई आप चीज़ सही करें और ये चीज़ हाँ। वैसे मैं उनके साथ नहीं बैठी होती, क्योंकि कुछ टाइमिंग का इशू ऐसा हो जाता है कि मेरे माशाल्लाह दूसरे बच्चे जो हैं उनकी टाइमिंग ऐसी हो जाती है, क्योंकि सुबह के टाइम में क्लासेस हो रही हैं। सुबह जो टाइम होता है उस वक्त मैं नहीं दे पाती हूँ, उस वक्त मेरा टाइम दूसरे बच्चों के लिए हो जाता है। तो इस वजह से वैसे मैं उनसे पूछती रहती हूँ। हाँ ये है कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कभी नहीं रही कंप्यूटर या उसमें, लेकिन अब मुझे थोड़ा बहुत उन्होंने सिखा दिया है कि आप किस तरह से स्क्रीन शेयर करेंगे या किस तरह से आप ये ज्वाइन करेंगे, वरना मुझे तो ये ज्वाइन करना भी नहीं आता था या चैट करना भी नहीं आता था कि किस तरह से चैट करूंगी। लेकिन ये है कि अब उन्होंने इतना सिखा दिया है कि मैं उनकी मोहताज नहीं होती कि वो आएंगी तो फिर मुझे ओपन करके देंगी तो फिर मैं करूंगी। हाँ ये है, थोड़ा बहुत करती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं बैठ पाती। जी थैंक यू सो मच मिस निगत। मिस साइमा, अभी आपसे क्वेश्चन लेती हूँ। बच्ची दोबारा आ गई है और वो वीडियो आप लोगों के साथ यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर करेगी, उसको बहुत गौर से देखिएगा। बाकी वीडियो मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी आप लोगों के साथ। जी हया।
जी मिस, मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ। जो वीडियो है उसमें मैंने पीछे बताया भी है, एक्सप्लेन भी किया है, तो मैं स्क्रीन शेयर करके जो है वो आपको सबको वीडियो दिखा देती हूँ। तो अगर किसको समझ आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आती तो मैं दोबारा जो है वो बताऊंगी। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ मिस? जी जी हया, स्क्रीन शेयर कर दें। और हया, हमारे पास से 5 या 6 मिनट बाकी हैं क्लास ऑफ होने में। तो जी डियर जी पेरेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्ची रोजाना नहीं आ सकती। मैं फिर अर्ज कर रही हूँ, तो प्लीज गौर से देखिएगा। बाकी मैं वीडियो जो है वो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। थैंक यू। जी हया। जी जी मिस, मैं कर रही हूँ स्क्रीन शेयर। जी आप मुझे बताएं स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हया, हो रही है। ओके, सो ये वीडियो भी फिर आपको नजर आ रही होगी। इसमें मैंने अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया, तो आप वीडियो सारे देख लें। मैं इसको प्ले करती हूँ। हया, मैं आपको बताती जो रहो है वो बेटा, अब यहाँ से बताती रहो। बताऊंगी, ओके ओके, मैं रिकॉर्ड इसमें करके बता बताती रही हूँ हूँ। कि सो कैसे जो है वो आप अपने बैकग्राउंड लगा सकते शायद हैं। वीडियो की सो आवाज़ अब नहीं आ रही देखिए हया, नजर आ फॉर रही। एक एग्जांपल मिनट। ये हया, जो है हया, वो एक मिनट थोड़ी, मीटिंग उसका का लिंक वॉल्यूम है। बंद हो सकता है रिकॉर्डिंग का? मिस इसकी आवाज़ आ रही है आपको? लाइक मुझे तो हाँ, नहीं वो आ रही। तुम्हारी और उसकी ना मिल के आ रही है, तो मैं चाह रही हूँ वो थोड़ा सा सिर्फ स्क्रीन चलता रहे और तुम जरा बोलती रहो। मिस मैं इसका वॉल्यूम कैसे कम करूँ? मोबाइल का कर दो ना, ये मोबाइल से हो रहा होगा ना। हया बेटे, ऐसे कीजिए कि आप साउंड शेयर मत कीजिए अपने ओके गैजेट ओके की, जस्ट अपना ओपन करके माइक फिर बात कर लीजिए। ओके, मैं फिर दोबारा स्टॉप शेयर करती हूँ। मैं फिर दोबारा शेयर करती हूँ, साउंड नहीं शेयर करती। मिस मुझे यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन ही नहीं आ रहा स्क्रीन शेयर करते हुए, कि मैं अपनी ऑडियो जो है यहाँ से कनेक्ट ना करूँ। चले है, कोई नहीं, आप बेटा थोड़ा सा जोर से बोल लीजिए। चलिए स्क्रीन शेयर कीजिए आप। ठीक है बस, फिर जो वीडियो में आवाज़ आ रही है फिर शायद वही सुन यही करना हो सकता है। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ वो आवाज लो है बेटा, आप थोड़ा सा जोर से बोल दीजिए स्क्रीन के साथ साथ। ओके ओके, मैं कोशिश करती हूँ। ये रहा। आपने इस ओके, पे जब क्लिक किया सो यहाँ पे एक मिनट। जी, ये सो ये जो है जूम का वो लिंक है। जैसे आप मीटिंग कोई का भी लिंक मीटिंग है। ज्वाइन करते हैं, फॉर आपने एग्जांपल ये इस पे इसी जब क्लास क्लिक की किया, लिंक है जो आप सबने ज्वाइन की हुई है। आपने सो जैसे इस इस पे पे क्लिक आप किया आपके जैसे पास क्लिक इस तरह किया, का शो सो होगा। आपको ये इस और तरह शो होता होगा, जी प्रीव्यू। देखिए, क्लास अभी ज्वाइन करने से बैकग्राउंड पहले ऑलरेडी प्रीव्यू लगा शो हुआ होता है, है। तो सो आपको इसके लिए जो इसके है लिए वो आप अपना कैमरा जब ऑन रखना अपना पड़ेगा। कैमरा ऑन अभी आप करते हैं, मीटिंग अभी में जो आपने है वो मीटिंग ज्वाइन अभी आप नहीं की, ये एंटर नहीं प्रीव्यू हुए है। हैं, ये मीटिंग से सो पहले है। जैसे कैमरा यहाँ ठीक है, पे ऑफ है मीटिंग तो ज्वाइन कुछ करने भी से शो पहले नहीं हो रहा आपको साइड शो पे। होता है कि सो इस तरह यहाँ का पे कि अगर आप आप ये माइक ऑन देखें, करना है, पहले से ही माइक ऑन करके रखना है, कैमरा ऑफ मैं करके यहाँ रखना पे है। अभी कैमरा सो जैसे ऑन आपने करते अपना हैं, ये कैमरा देखो मैंने ऑन यहाँ पे किया, कैमरा ऑन आपको किया इसके और लिए ऑन साइड पे करना ही पड़ेगा, वॉल्यूम के बिकॉज बंद नीचे करेंगे तो बिल्कुल शायद शो बैकग्राउंड का नहीं होगा, ऑप्शन ये नजर सही आ रहा होगा। होगा आप तो सबको। यहाँ पे आप आपने कैमरा तो ऑन यहाँ किया, पे मैं अब यही आपको बताई यहाँ थी पे कि बिल्कुल टॉप बैकग्राउंड पे पे उस पे क्लिक जो किया, जो वॉल्यूम का वॉल्यूम के बटन है नीचे उसके वाला नीचे बटन है वो बैकग्राउंड बैकग्राउंड की का ऑप्शन ऑप्शन शो है। हो रही होगी, मैं इस पे क्लिक करती इस हूँ। पे देखें, अब जो मैंने इस मैंने पे क्लिक क्लिक किया किया और तो यहाँ पे आप यहाँ डिफरेंट पे आप बैकग्राउंड बैकग्राउंड्स शो देख हो रहे सकते हैं, हैं। ये ऑलरेडी तो जी ये कुछ अवेलेबल है डिफ़ॉल्ट, और ये वाला जो है ये खुद से ऐड किया है। आप और वो इसमें ऐड जो ऐसे है, किया मैंने है ये कि भी आपको बताया जो कि आप है बैकग्राउंड ये कैसे ऐड प्लस कर का सकते हैं। आइकॉन ये शो जो हो रहा प्लस होगा का आइकॉन लेफ्ट आपको पे, नजर ठीक आ है। रहा है, प्लस पे आप क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद जो है वो चले, थैंक यू सो मच हया। वैसे मैं शेयर कर देती हूँ ग्रुप में भी आप लोगों के साथ इस वीडियो को, तो उसको भी प्लीज देख लीजिएगा। और बैकग्राउंड बिल्कुल लग जाता है और लग जाएगा इंशाल्लाह। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। जी मिस साइमा मन्नान जी। जी सॉरी, मैं पहले इसलिए मैंने हैंड रेज नहीं किया कि आप 8 घंटे की टाइमिंग बता रही थी, तो 8 घंटे तो मैं अटैच नहीं होती। लेकिन ये कि प्रोग्रेस मैं डेली लेती हूँ अपने बेटे से और देखती हूँ, मैं उनको वॉच करती हूँ।
और मुझे पूरी डिटेल्स मालूम है उनके बारे में। चीनी अकेडमी जा रहे हैं वो, और वहाँ पर मेंटेनेंस का काम देख रहे हैं, और कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको टीच कर रहे हैं। और इसके अलावा टास्क उनके जो है फेसबुक पे नहीं आ रहे अब ज़्यादा ना, फेसबुक पर नहीं वो डालते, कभी कभी डालते हैं। बाकी फॉरेन फॉरेन इंटरव्यूज जो हैं वो रह गए हैं उनके, वो नहीं हो रहे। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट तो भेजते हैं लेकिन वो जो है एक्सेप्ट नहीं हो रही, उसकी कोशिश में है। बाकी ये सब कुछ कर रहे हैं आजकल। और ये कि डे वन से मैं अर्निंग क्लास में भी थी मौजूद, मिस लैला भी जानती हैं, मैं होती थी मौजूद वहाँ से। और उसके बाद 34 क्लासेस मैंने अटेंड की हैं बाकायदा 2 घंटे बैठकर। फिर उसके बाद मैं लाइव जो है क्लासेस लाइव क्लासेस जो है मैं उनको वॉच कर रही थी टाइम की कमी की वजह से। और अभी ये है कि रमज़ान में मैं अभी नहीं इनको जो है ज़्यादा टाइम दे पा रही, लेकिन प्रोग्रेस में डेली लेती हूँ उनसे शाम में। डिटेल्स मुझे तमाम मालूम है रेहान की, तो ये है, इस वजह से मैंने हैंड रेज नहीं किया था। जी ठीक है मिस साइमा, लेकिन 8 घंटे का मतलब मिस साइमा बिल्कुल ये नहीं होता कि अगर बच्चे ने सुबह 8 बजे लैपटॉप खोला बैठा तो आप सुबह 8 से रात 8 तक बैठे। 8 घंटे का मतलब ये होता है कि आपने आज के दिन से, यानी अभी जैसे 2 बजे आप स्क्रीन पे आई हैं, इस वक्त से लेके अगले दिन 2 बजे तक थोड़ी थोड़ी देर के वो 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे वो आपने कैसे दिए अपने बच्चे को, कैसे समझा। तो चले, रमजान भर आप सबको रियायत है। बाकी मैंने लिंक शेयर कर दी है व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से मैंने सारी डिटेल भी लिख दी है। तो आप कोशिश करिएगा कि इंशाल्लाह कल हमारी एक फ्राइडे क्लास होगी, उसके बाद आपके पास फ्राइडे की पूरी शाम होगी, सैटरडे का पूरा दिन और पूरी शाम होगी, संडे का पूरा दिन और पूरी शाम होगी। तो इस बैकग्राउंड को कोशिश कीजिएगा जो लोग मोबाइल से ज्वाइन करते हैं लगाने की। तो अब हम इस क्लास को एंड करते हैं, आज का समय समाप्त हो गया, यानी कि वक्त खत्म हो गया। सो कल फिर इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी एक अच्छे टॉपिक के साथ, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज और अस्सलाम वालेकुम।